नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना सिटी के बहादुरपुर में युवक की करतूत से गुस्साई भीड़ ने थाने के सामने खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। पटना सिटी में युवक ने 2 बहनों को 5वीं मंजिल से फेंका नीचे। पटना सिटी में युवक की करतूत से गुस्साए लोगों ने थाने के सामने किया बवाल, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद पेड़ में बैंडेज, 4 महीने बाद मौत। मधेपुरा में निजी क्लिनिक में लापरवाही मामले में पीड़ित परिजन की शिकायत के 3 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। पटना महिला रिमांड होम मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जुवेनाइल बोर्ड ने सौंपी जांच रिपोर्ट। 21 बिंदुओं की अनुशंसा को तुरंत लागू करने का आदेश। दरभंगा में आरजेडी में अनुशासनहीनता को लेकर आरजेडी नेता ने फाड़ा पोस्टर, पार्टी के सिंबल में भी लगाई आग। दरभंगा में आरजेडी से निकाले जाने से नाराज नेताओं को लेकर खेमेबाजी जारी। सरसा के टहरी में नशे की हालत में फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल। कटिहार में पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या मामले में हिरासत में 4 आरोपी। बगहा के नदी थाना क्षेत्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। रक्सौल में महाराष्ट्र पीएमसी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी दलजीत सिंह गिरफ्तार। रक्सौल से गिरफ्तार दलजीत सिंह बल पर 2019 में महाराष्ट्र पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ के घोटाले का आरोप। रक्सौल के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में था दलजीत सिंह। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी एजेंसी। गया के फतेहपुर में क्रिकेट मैच के दौरान एक युवक को दबंगों ने की जमकर पिटाई। गया में दबंगों की पिटाई के दौरान पुलिस के पहुंचने पर बची युवक की जान, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सोनबरसा चौक पर एटीएम फ्रॉड गिरोह के सदस्य की लोगों ने की जमकर पिटाई। मुजफ्फरपुर में पकड़े गए एटीएम फ्रॉड गिरोह के सदस्य के पास से कई एटीएम कार्ड भी बरामद। सिवान के महादेवी ओपी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की निजी अस्पताल की दवा दुकान से लूट। सिवान में संजीवनी हॉस्पिटल के काउंटर और दवा दुकान से लैपटॉप, मोबाइल और 5,000 रुपए कैश की चोरी। नौकरी दिलाने के नाम पर मानव तस्करों द्वारा गोपालगंज की एक युवती को 50,000 रुपए में बेचने का सामने आया मामला। नौकरी के नाम पर नेपाल में बेचे जाने के 7 महीने बाद यूपी पुलिस की मदद से युवती लौटी घर। मुजफ्फरपुर में डीएम ऑफिस के सामने तुर्की के युवक ने पुलिस की कारस्तानी से तंग आकर आत्मदाह की कोशिश की। आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक की पत्नी से हुआ था गैंगरेप। अब केस उठाने का दबाव के लिए पत्नी का अपहरण। दानापुर के अवस्थी घाट पर अपराधियों ने गोली मारकर युवक की हत्या के बाद शव को नाले में फेंका। दानापुर में युवक की हत्या के विरोध में परिजनों ने दीघा रोड पर आगजनी कर किया प्रदर्शन। लखीसराय में पीरी बाजार के घोघी कोड़ासी जंगल में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। धनबाद में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से ग्रामीणों की मौत के बाद अवैध कोयला डिपो में छापेमारी, 41 टन अवैध कोयला जब्त। निरसा थाना प्रभारी ने कहा, छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागे माफिया और मजदूर। गोपालगंज में मांझागढ़ के भट्टीवलिया में राम जानकी मंदिर में बेशकीमती मूर्तियों की चोरी। मंदिर के पुजारी ने कहा, अष्टधातु की बनी हुई थी मूर्तियां, चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। सासाराम में दरिगांव थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार को अपराधियों ने मारी गोली। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र के अबकारी चौक पर कारोबारी के घर भीषण डकैती में करीब 25 लाख की संपत्ति की लूट। समस्तीपुर में कल्याणपुर में अपराधियों ने आरजेडी नेता नंदकिशोर राय को मारी गोली। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र के लोहा गांव में ईंट कारोबारी रामदेव सिंह की पीट कर हत्या। बांका के अमरपुर में बालू लदी हाईवा को जब्त करने के दौरान खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट। गया के डोभी थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को मारी गोली। सहरसा में 14 साल के लड़के अविनाश को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। भोजपुर में बालूघाट की सुरक्षा में तैनात नाइट गार्ड को अपराधियों ने मारी गोली। मधेपुरा के घेड़ाल थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान परीक्षार्थी को मारी गई गोली।
वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट। गोपालगंज में विजयपुर के पगरा बाजार में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। भागलपुर के गोपालपुर में विधायक गोपाल मंडल का बॉलीवुड गाने पर डांस का वीडियो वायरल। औरंगाबाद में एक ठग ने किराना व्यवसायी को लगाया चूना, कागज के टुकड़े की गड्डी थमाकर मोबाइल और एटीएम कार्ड लेकर फरार। नवादा में 27 जनवरी को 5 साल के बच्चे की हत्याकांड का खुलासा, रिश्तेदारों ने ही अगवा कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। सासाराम के मुफस्सल थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। गिरिडीह के विशुनपुर से साइबर अपराधी को सीआईडी की टीम ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में गिरफ्तार साइबर अपराधी ने एक फौजी से की थी 3,36,000 की ठगी। गुमला के पुग्गू खोपा टोली गांव में प्रशासन की सक्रियता से रुकी एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी। गुमला में 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी समारोह की चाइल्ड लाइन ने दी थी पुलिस को जानकारी। सरायकेला के आदित्यपुर में एक बुजुर्ग की मौत से कोहराम। सोनपुर में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जम्मू में कोविड आइसोलेशन सेंटर से फरार होने के दौरान कैदी घायल। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर महिला के बैग से 1.25 लाख के जेवर की चोरी। दानापुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, मृतक का भाई भी जख्मी। बांका में मारपीट के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। पटना के शाहपुर के हनुमानगंज में डबल मर्डर केस में पुलिस को पीड़िता की ओर से केस दर्ज कराने का इंतजार। मधुबनी में बेनीपट्टी और लौकाहा थाना क्षेत्र में जेवर दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी। सिमडेगा के कोलीबेरा थाना क्षेत्र के गांव के पास से कार्टन में बंद मिला नवजात बच्ची का शव। नालंदा के सिलाव बाजार में सीएसपी संचालक गौरव कुमार ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड में माल मंडरो पंचायत के सचिव समरेंद्र कुमार पर वसूली का आरोप। देवघर पुलिस ने पाइपलाइन में छेद कर तेल चोरी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साहिबगंज के 3 पहाड़ में सुनियोजित सड़क हादसे में कराई गई थी आगस्टीन मरांडी की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। कटिहार में नदी से सटे इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा शराब का अवैध कारोबार। सिवान के धरनी छावर चेक पोस्ट पर कार्रवाई में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में पिकअप वैन से शराब बरामद। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया राजकुमार को किया गिरफ्तार। कटिहार के कुर्सेला में NH 31 पर 14 चक्का ट्रक से 6,444 लीटर विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में घातक डी बिष्टुपुर मार्ग पर कार की चपेट में आने से 4 लोग जख्मी। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैदपुर में एक घर में लगी आग से झुलसने से एक मवेशी की मौत। वैशाली के महुआ में शॉर्ट सर्किट से बैटरी की एजेंसी में लगी आग। गढ़वा में रंका मोड़ पर 4 दुकान और घर में भीषण आग लगी से भारी नुकसान। बांका में बिजली का तार जोड़ने के दौरान पोल से गिरने से बिजली कर्मी जख्मी। गढ़वा के बढ़िया थाना क्षेत्र में चापाकल के पास करंट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। वैशाली के बिदुपुर इलाके में मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत, 3 की हालत गंभीर। भागलपुर के नवगछिया में पेट्रोल पंप के पास से ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में एक की मौत। नवादा गया मार्ग पर ट्रक और बोलेरो की टक्कर में एक महिला के साथ 3 लोग जख्मी। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में कोहरे में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में एक युवक जख्मी। बांका के जगतपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा गांव में अगलगी से 10 मवेशियों की मौत। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी, 10 फरवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 10 फरवरी को आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक पर तेज प्रताप यादव ने कहा, लालू प्रसाद के आने की जानकारी नहीं। एमएलसी चुनाव को लेकर मदन मोहन झा ने राजद कांग्रेस की बैठक से किया इनकार, कहा 24 सीटों पर कांग्रेस के पास आए हैं 30 आवेदन। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा, ड्रोन के इस्तेमाल से शराब माफिया पर कसा जा रहा है शिकंजा। जेडीयू ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की छवि और विकास के काम पर यूपी चुनाव में मांगा जाएगा वोट। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में जब शराबबंदी सफल नहीं तो यूपी में सफल करने की बात बेमानी। पटना में श्रम संसाधन विभाग की अहम बैठक, सरकार की कोशिश बिहार के युवाओं को विदेशों में मिले काम।
श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, आने वाले दिनों में बिहार के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी। बीपीसीसी अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, तेजस्वी यादव के बयान के बाद कांग्रेस में आलाकमान लेगा आगे का फैसला। तेज प्रताप के बयान पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा, पूरे 5 साल तक चलेगी नीतीश सरकार। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, दिव्यांग पॉलिटिशियन हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान ने कहा, नीतीश कुमार के आगे तेजस्वी की कोई औकात नहीं। कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान के बयान पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा, शुरू से ही क्षेत्रीय पार्टियों को देती आई है धोखा। धनबाद के निरसा में चाल धंसने की घटना के बाद दीपांकर भट्टाचार्य और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया दौरा। धनबाद में दीपांकर भट्टाचार्य ने की चाल, हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक में डीजीपी ने दिए कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के निर्देश। मीटिंग के दौरान रांची के एसएसपी ने कई थानेदारों को लगाई फटकार। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, खाद की किल्लत दूर करने के लिए विभाग की ओर से उठाए जा रहे हर संभव कदम। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने समन्वय समिति में शामिल किए जाने पर पार्टी आलाकमान का जताया आभार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा, नई कमेटी में कार्यकर्ताओं के लिए होगा अच्छा। झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की साजिश मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पटना का न्यूनतम तापमान पहुंचे 11 डिग्री सेल्सियस। अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं। जमुई में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में ठंड से इंटर के परीक्षार्थी को हो रही परेशानी। बाढ़ स्टेशन पर कोहरे के कारण यात्रियों की बढ़ी परेशानी। समस्तीपुर में सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। धनबाद में कोरोना वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, मृत लोगों के नाम पर जारी किया गया वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। किशनगंज के कोचाधामन सीएचसी में डीजे के धुन पर डांस का वीडियो वायरल होने के मामले में सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। कैमूर के चैनपुर पीएचसी में डिलीवरी के बाद ब्लड की कमी की वजह से बिगड़ी महिला की तबीयत। कैमूर में मरीज ने लगाया तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल से बाहर निकालने का आरोप और दूसरी जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं देने का आरोप। भागलपुर के सुंदरवाटी महिला कॉलेज में मांगों को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। दरभंगा में ट्रेन लाइटिंग के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन। मुंगेर में पतघाघर चौक के पास पुलिस की मनमानी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। बगा के रामनगर में भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटन के लिए प्रखंड प्रमुख ने आवास सहायकों के साथ की मीटिंग। औरंगाबाद के कुटुंबा में सभी मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की मासिक गोष्ठी आयोजित। नई शिक्षा नीति और आम बजट के विरोध में पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर एआईडीएसओ ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के पीएचडी ऑफिस में चापाकल के पानी की जांच के लिए लगाई गई मशीन। पूर्णिया में कनकई नदी के बदले रुख से 50,000 की आबादी प्रभावित। 11 साल से अधूरे पुल की वजह से लोग झेल रहे कटाव का दंश। पूर्णिया के अमौर में सामाजिक सहयोग से लोगों ने उठाया कनकई नदी का रास्ता बदलने का बीड़ा। मुजफ्फरपुर में जिला मुख्यालय के सामने काम की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मधुबनी के हरलाखी में कपड़ा कारोबारी के घर लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम ने ली मुजफ्फरपुर में जानकारी। 25 से अधिक अभ्यर्थियों से की बातचीत। जामताड़ा के नारायणपुर के सरकारी निर्माण पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। जामताड़ा में सरकारी आवास के निर्माण में घटिया ईंट और बालू के इस्तेमाल पर आरोप। सिवान के नौतन में मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। पटना में वेंडिंग जोन बना पार्किंग स्थल, अंटाघाट पर पार्किंग से जाम की स्थिति। पटना में नगर निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी के सारूदा गांव में लोग अब भी गड्ढे का पानी पीने को मजबूर। जहानाबाद के मखदुमपुर में नगर पंचायत की पहल से तालाब में अब बोटिंग का मजा ले रहे लोग, कभी गंदगी के लिए था बदनाम। सिमडेगा के बब्बू क्राफ्ट में बदल रही कारीगरों की तकदीर। सहरसा और खगड़िया की सीमा पर तटबंध पर बसे लोगों के लिए जल्द होगा पीपा पुल का निर्माण।
कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर। बर्मा कॉलोनी में शरणार्थियों का कागजात जारी करने के लिए सीओ ने दिया आदेश। मुंगेर में जीविका दीदी करेंगी ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवार का सर्वे। गोड्डा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस, लोगों का मुफ्त में होगा इलाज। रांची में पाइपलाइन की मरम्मत की वजह से पानी की सप्लाई बाधित, लोगों को हो सकती है परेशानी। गोपालगंज का बस स्टैंड बदहाल। टेट पास शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने की जमुई में शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियां बढ़ाने की मांग। गोड्डा में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल। औरंगाबाद में आवास योजना में धांधली के आरोप में कुटुंबा प्रखंड कार्यालय का घेराव। नवादा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद की पुण्यतिथि, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में अमृत महोत्सव के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। नालंदा के सिलाऊ में डीडीसी ने लिया विकास कार्यों का जायजा। पूर्णिया में वेतन घटाए जाने के विरोध में एटीएम के सुरक्षा कर्मियों ने डीएम से लगाई गुहार। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में प्रभारी के पद पर डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने किया योगदान। झारखंड में 4 फरवरी से रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। रांची रिम्स में डॉक्टर और बिचौलियों के खेल में पिस रही है गरीब जनता। रिम्स में प्रबंधन की मनाही के बाद भी जेनेरिक दवा की जगह लिख रहे निजी कंपनियों की महंगी दवाएं। वैशाली के महुआ में काली पूजा के दौरान सैकड़ों की संख्या में किन्नरों ने निकाली कलश यात्रा। बेतिया के योगापट्टी में दम तोड़ रही जल जीवन हरियाली योजना। गोपालगंज के कुचायकोट में रास्ते के विवाद में मां बेटी की बेरहमी से हुई पिटाई। धनबाद के बैंक मोड़ में सीएमएस कंपनी के मैनेजर ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। धनबाद में शास्त्री नगर में मैनेजर की आत्महत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा के बानों में शिक्षा संसाधन केंद्र में मिली 5 साल पुरानी एक्सपायर्ड दवा। सिमडेगा में स्कूल की बच्चियों को बांटने के लिए सरकार ने दी थी दवा, अधिकारियों ने ऑफिस में ही किया बर्बाद। सरायकेला के आदित्यपुर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का अवर प्रमंडल कार्यालय पूरी तरह से जर्जर। धनबाद के निरसा में चाल धंसने की घटना के बाद बीसीसीएल ने शुरू किया अवैध वाहनों को भरने का काम। धनबाद राम कनाली कोलियरी भुट्टू बंगाल के समीप चल रहे अवैध कोयला खनन स्थल प्रशासन की कार्रवाई। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कलाकार। रामगढ़ में मांडू के गोविंदपुर में बिरहोरों के लिए बना बिरसा आवास सालों से जर्जर। झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने को लेकर लोहार समाज के लोगों ने बुलंद किया आवाज। अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग को लेकर नवंबर 2021 में हाईकोर्ट में दर्ज की गई है याचिका। बगहा में सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा पर पाबंदी को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। नवादा के नगर थाने में सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन ने की शांति समिति बैठक। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा। दानापुर के बेली रोड पर राजस्थान के मूर्तिकार बना रहे मां सरस्वती की प्रतिमा। बोकारो में सरस्वती पूजा को लेकर अब तक सिर्फ 40% मूर्तियों की ही बुकिंग होने से मूर्तिकार परेशान। बसंत पंचमी को लेकर बांका से होकर गुजरने वाली कांवरियां पथ पर भक्तों का जमावड़ा। नालंदा के सिलाऊ थाने में सरस्वती पूजा को लेकर पूजा समितियों के साथ एसडीओ की मीटिंग। नवादा के गांधी इंटर स्कूल में इंटर की परीक्षा के दौरान छात्रा बीमार। छपरा में इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद शहर में आम दिनों की समस्या हुई जाम। औरंगाबाद में स्थायीकरण के साथ कई मांगों को लेकर शिक्षेतर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। 4 फरवरी से खुलेंगे झारखंड में स्कूल, 6 घंटे की होगी पढ़ाई, शिफ्ट वाइज स्कूल चलाने का फैसला। हाजीपुर में आरएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर इंटर की परीक्षा में की जा रही सख्ती। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल होने के बाद भी इंटर की परीक्षा देने पहुंची छात्रा की तबीयत बिगड़ी। पटना में 7 फरवरी से स्कूल खोलने को लेकर प्रबंधन तैयार। छपरा के तरैया में खाद के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह 3 बजे से दुकानों में लग रही कतार। छपरा के मढ़ौरा खाद वितरण केंद्र पर भी खाद के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए किसान। गोपालगंज में खाद की कमी से परेशान किसानों ने किया बिस्कोमान, भवन के बाहर हंगामा। बीजेपी सांसद रामकृपाल ने कहा खाद की कमी का मुद्दा संसद में उठाएंगे।
पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा, लोकसभा में उठाएंगे यूरिया की कमी का मुद्दा। भागलपुर के सुल्तानगंज में खाद की किल्लत के बीच कृषि पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। बाद में सरस्वती पूजा को लेकर एनटीपीसी थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र में बाइक दुर्घटना में 2 युवक जख्मी। बहुचर्चित निर्भया कांड की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा के स्वागत में छपरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। छपरा में एक संस्था की ओर से वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को किया गया सम्मानित। किशनगंज के जिला परिषद सभागार में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बनास नदी में गिरने से एक बाइक सवार की हुई मौत। कैमूर के भभुआ में पोखरा बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। दरभंगा में एसबीआई के एटीएम की सुरक्षा में लगे गार्डों ने 6 मांगों को लेकर की हड़ताल। सासाराम के कोचस में NH30 पर मंझौली गांव के पास बाइक दुर्घटना में महिला की मौत। पटना सिटी में सरस्वती पूजा को लेकर डीएसपी ने की शांति समिति की बैठक। गया में नाबालिग से दुष्कर्म को दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रोहतास के डेहरी में BMP 2 के मैदान में महिला सिपाहियों की 1 साल की ट्रेनिंग समाप्त। अररिया के फारबिसगंज में लुटेरों ने दूध विक्रेता से मारपीट कर छीने 25,000 रुपए। अररिया के पलासी में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।